हेलो एवरीवन। तो फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एटॉमिक नंबर्स, सिंबल्स, एटॉमिक मास। आज हम उसी वीडियो के बाद एक नए बेसिक टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है, कोई फॉर्मूला है, कोई कंपाउंड लिखा हुआ है, तो हम उसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये वीडियो बहुत बेसिक टॉपिक को लेकर बनाई गई है सो दैट आपको केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत आसानी हो अगर आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो मॉलिक्यूल हम लेंगे वो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब बच्चों ये बात समझ में आनी चाहिए कि मॉलिक्यूल क्या है, एटम क्या है, कंपाउंड क्या है, एलिमेंट क्या है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल दो एटम से मिलकर कंबाइन होकर बनता है। ठीक, तो दो एटम्स जब कंबाइन होंगे तो वो एक मॉलिक्यूल बनाएगा। दो या दो से ज्यादा एटम्स भी कंबाइन हो सकते हैं, जैसे कि ओजोन O3, तो उसमें 3 ऑक्सीजन होते हैं। ऑक्सीजन O2, उसमें 2 ऑक्सीजन होते हैं। सो डिपेंड्स, दो या दो से ज्यादा एटम्स जब कंबाइन होंगे ना तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक, सेम हो सकते हैं एटम्स, या अगर एटम्स डिफरेंट हुए तो फिर कंपाउंड बना सकते हैं, मॉलिक्यूल भी बन सकता है। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहला मॉलिक्यूल हम क्या लेंगे, हाइड्रोजन। क्यों ले रहे हैं हाइड्रोजन? क्योंकि सबसे सिंपल फॉर्म है, आसान होगा समझना। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में आपको नंबर कितना दिख रहा है इसके साथ, 2। इसका मतलब यहाँ पर दो हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है जिन्होंने बॉन्ड बना के एक H2 मॉलिक्यूल बना दिया। तो ये एक H एटम था, ये एक H एटम है, इन दोनों ने बॉन्ड बनाई और बॉन्ड बना के ये क्या बन गए, H2 बन गया। ठीक, तो जब तक ये अकेले थे ये एटम थे, लेकिन जब ये बॉन्ड बना लिया इन्होंने तो ये क्या बन गए, मॉलिक्यूल बन गए। इतना आया समझ में, है ना? बस, तो अब हम मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं क्योंकि एटम के मास तो हम लास्ट वीडियो में चेक कर चुके हैं। चलिए अब बात आती है मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हमने लिखा, सबसे पहले लिखेंगे हम सिंबल। क्या दिख रहा है इस फॉर्मूले में, जो आपको सिंबल दिख रहा है वो दिख रहा है H, कैपिटल H, तो हम रखेंगे कैपिटल H। उसके बाद अब यहाँ पर उसके नीचे लिखिए, उसमें मॉलिक्यूल, इस पूरे फॉर्मूले में कितने H दिख रहे हैं आपको, 2, तो यहाँ लिखिए 2, राइट। अब लिखना है इसके नीचे एटॉमिक मास। क्या लिखना है हमें, एटॉमिक मास। किसका एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का। क्यों? क्योंकि हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे हैं, तो इसमें हाइड्रोजन एटम है इसलिए हम हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास यहाँ लिखेंगे। हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1, एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो हमने देखा कि यहाँ पर कितने नंबर हाइड्रोजन एटम के प्रेजेंट हैं, 2। इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 1 2। दैट मीन्स इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास आया वो कितना है, 2 ग्राम। कितना है, 2 ग्राम। समझ गए? और देख, तो नेक्स्ट क्या लेंगे हम O2 का मॉलिक्यूल लेंगे। O2 के मॉलिक्यूल में हमें करना क्या है, सबसे पहले जो सिंबल दिख रहा है उसे लिखिए। सिंबल हमें दिख रहा है O, लिख लिया। इस ये कितने O दिख रहे हैं इस फॉर्मूले में, 2, तो यहाँ लिखिए 2। एक O का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। कितना होता है, 16U। 2 को 16 से मल्टीप्लाई करिए, 16 2 जा 32 यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 32 एटॉमिक मास। समझ गए? अगर O2 की जगह आपके पास O3 दे दिया जाए तो क्या करेंगे, तब भी यही करेंगे। सिंबल देखो, सबसे पहले क्या दिख रहा है सिंबल, O, ये लिख लिया हमने O। कितने O दिख रहे हैं, 3, यहां लिखो 3। एक O का मास कितना होता है, 16।
यहाँ लिखा 16। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 16 3 जा 48, यानी कि जो मास आया O3 का मॉलिक्यूल का वो कितना आया 48। समझ गए? तो ये जब सेम एटम थे, हमने देखा सेम एटम कंबाइन हो रहे थे और कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना रहे थे, तो उनका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा। अब हम लेंगे दो डिफरेंट एटम से कंबाइन होकर बनने वाला मॉलिक्यूल या कंपाउंड, अब उनका निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो लीजिए सबसे सिंपल HCl। इस HCl में बच्चों सबसे पहले तो सिंबल देखो, कौन से एलिमेंट्स के सिंबल प्रेजेंट हैं। सिंबल देखने के लिए मैंने क्या कहा आपसे, सिर्फ चेक करो कितने डिफरेंट कैपिटल लेटर्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर कैपिटल लेटर एक H दिख रहा है और दूसरा दिख रहा है कैपिटल C, लेकिन उस कैपिटल के साथ जब एक स्मॉल लिखा हो तो उसको उसी के साथ लिखना है। मतलब ये पूरा एक सिंबल है किसका, क्लोरीन का। ठीक, ये है H, ये है क्लोरीन। इस फॉर्मूले में H दिख रहा है और Cl दिख रहा है। अब लिखेंगे इनके नंबर, कितने नंबर प्रेजेंट हैं। H कितने दिख रहे हैं, एक, तो एक। क्लोरीन कितना दिख रहा है, एक, तो यहां लिखो एक। नीचे लिखो इनका एटम का मास। हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है 1, लिखो 1। क्लोरीन एटम का मास कितना होता है 35.5, लिखा। करेंगे क्या, मल्टीप्लाई, जो अभी तक करते आए थे करो, बिल्कुल करो। इस H का मास से मल्टीप्लाई करो नंबर को, 1 1 जा 1। क्लोरीन का 35.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 35.5। ठीक, लेकिन लास्ट में अब हम इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे प्लस, क्यों, क्योंकि दो एटम से मिलकर, डिफरेंट एटम से मिलकर बन रहा है वो मॉलिक्यूल, इसलिए हमने इंडिविजुअली एटम का मास निकाला और फिर उनको ऐड किया। तो 35.5 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 36.5 यूनिट। ठीक है, तो ये देखना HCl का मास 36.5। समझे, करना वही है, फॉर्मूला देखो, सिंबल लिखो, सिंबल लिख के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं वो लिखो, उस एटम का एटॉमिक मास लिखो, मल्टीप्लाई करके लास्ट में टोटल कर दो। अगर दो डिफरेंट एटम से मिलकर बन रहा है मॉलिक्यूल, तो मान लीजिए HCl के अलावा अगर मान लीजिए मैम दूसरा और कुछ एग्जांपल दीजिए, तो चलिए ले लेते हैं, लेट्स से NH3 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं अब, NH3 का नाम अमोनिया। तो अब NH3 में फिर क्या करेंगे, सबसे पहले फिर से वही काम, फॉर्मूला दिखा, लिखो उसमें सिंबल कितने हैं। एक सिंबल दिख रहा है तुमको कैपिटल N का, एक सिंबल दिख रहा है कैपिटल H का। अब लिखो उस फॉर्मूले में उन सिंबल के कितने नंबर प्रेजेंट है। नाइट्रोजन एक ही प्रेजेंट है, H 3 प्रेजेंट है। अब लिखो इनके नीचे इन्हीं का एटॉमिक मास, N का एटॉमिक मास 14, याद है, याद होना चाहिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन का 1 यूनिट। क्यों लिख रहे हैं यूनिट, क्योंकि हम एटॉमिक का मास लिख रहे हैं इसलिए। अब करेंगे इनको मल्टीप्लाई, 14 1 जा 14, 1 3 जा या 3 1 जा 3। तो नाइट्रोजन का मास निकला 14, हाइड्रोजन का आया 3, ये 3 H और एक नाइट्रोजन ने मिलकर NH3 बनाया है, तो इनका लास्ट में कर देंगे मास प्लस। 14 में 3 प्लस करेंगे तो आएगा 17, क्या आएगा 17,
इस तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं, मैं बता रही हूँ किसी का भी, बस सिस्टमेटिक तरीके से चलिए, बहुत इजी हो जाएगा आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना। मान लो सोडियम कार्बोनेट लिखा है हमारे पास, क्या लिखा है Na2CO3, बड़ा देखकर लग रहा है बाप रे क्या किया जाए, कैसे निकालेंगे, सिर घूम जाएगा। सिर घूमने की जरूरत ही नहीं है, कोई सिर घूमने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सिंबल, उतारो सिंबल, क्या दिख रहा है, कैपिटल ढूंढो भाई, कैपिटल ढूंढो, कैपिटल क्या लिख रहा है वहां पर, एन दिख रहा है ना, लेकिन उसके साथ एक स्मॉल ए भी दिख रहा है, तो लगाओ उसके साथ ही, ठीक। फिर दूसरा क्या दिख रहा है, कैपिटल सी, और फिर एक और कैपिटल क्या दिख रहा है, ओ दिख रहा है। तो ये तीन अलग अलग एलिमेंट्स हैं, एटम्स, जिनसे कंबाइन होकर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बना। यहाँ पर इस फॉर्मूले में अब चेक करो, जब आपने सिंबल करेक्ट लिख लिया है तो अब आप चेक करिए, अब आप लिखिए कि वो कितने प्रेजेंट हैं। सोडियम के साथ 2 नंबर लगा यानी कि कितने प्रेजेंट हैं, 2 प्रेजेंट हैं। कार्बन के साथ कुछ नहीं लगा यानी कि वो एक ही कार्बन वहां प्रेजेंट है, एक ही सी दिख रहा है ना। ऑक्सीजन के साथ 3 लगा यानी कि कितने और प्रेजेंट है वहां पर, 3 प्रेजेंट है। अब इस सोडियम का मास लिखो, एक एटम का मास सोडियम का कितना होता है, 23 होता है। एक कार्बन का कितना होता है, 12। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। इंडिविजुअली लिख लिया हमने। अब इनके नंबर को इन्हीं से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 यानी कि कितना, 46। 2 × 23 मिलके कितना हो जाएगा, 46। 2 3 = 6, 2 2 = 4, 46। 1 × 12 करेंगे कितना आएगा, 12। 3 × 16 करेंगे कितना आएगा, 48, ठीक। अब लास्ट में इन सबको करना है क्या, प्लस करेंगे, 48 + 12 60, 60 + 40 100 और 6 मिला के हो जाएगा 106 ग्राम। तो इस तरह से किसी का भी हम आसानी से मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, कंपाउंड मास बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट करो बेसिक से, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप 9th में हैं, 10th में हैं, 12th में हैं, आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन समझना स्टार्ट करो, बेसिक से स्टार्ट करो, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। कोई कुछ नहीं कहेगा भाई कि तुम्हें ना 12th में आ गए तुम्हें नहीं आता, तो किसी को कुछ लेने से क्या करना है यार, किसी को कुछ बोलने से कुछ नहीं करना है, आप बस अपना चेक करो। अगर आप 12th में हैं, 11th में हैं, आपको 9th 10th में आपको बेसिक नहीं आते, केमिस्ट्री में ये सब चीजें नहीं आती, तो जाओ चैनल पे वीडियो पे चेक करो, वीडियोस देखो और यहाँ से सीखो। अगर आप 12th में हो, 11th में हो, तो कोई टीचर नहीं सिखाएगा आपको ये बेसिक्स, है ना, क्योंकि और भी कोर्स पढ़ाने को होता है। तो ये बेसिक्स चैनल पे सब्सक्राइब करो, ये चेक करो, देखो ये वीडियोस आपको हेल्प करेंगे, आपके बेसिक्स स्टार्ट करने में बहुत हेल्प करेंगी ये वीडियो, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही था, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, कंपाउंड मास, कुछ भी दिया हो कैसे निकालना है, यही तरीका है निकालने का, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी मैं आपको फिर एक नए बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, जहां पर आपको लगेगी केमिस्ट्री और आसान। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेसिक्स अगर आपके क्लियर होते हैं तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। टॉपिक आप क्या चाहते हैं, आपको कौन सा टॉपिक है जिस पर आपको डिफिकल्टी है, प्लीज डू राइट इन द कमेंट so that I can help you by making that video. Thank you so much.